अगर आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। भारत में पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल पेमेंट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहे हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड से पेमेंट हो रही है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम मजबूत हुआ, वैसे वैसे साइबर अपराधियों ने भी अपने नए तरीके और भी ज़्यादा एडवांस बना लिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिलते हैं ओटीपी फ्रॉड, फिशिंग लिंक, फर्जी कस्टमर केयर कॉल, स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए ठगी, सिम स्वैप और अकाउंट टेक ओवर। इन तरीकों से अपराधी मिनटों में बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं और कई मामलों में यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई है। इसी खतरे को कम करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अलग-अलग वेरिफिकेशन जरूरी होंगे। सिर्फ ओटीपी के भरोसे पूरा पेमेंट नहीं होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 3 प्रकार की पहचान पर आधारित है। कुछ जो आप जानते हैं जैसे पिन या पासवर्ड, कुछ जो आपके पास है जैसे मोबाइल पे ओटीपी, और कुछ जो आप खुद हैं जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। अब आरबीआई ने इनमें से कम 2 को मिला के इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। इससे सुरक्षा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही लेयर टूटने से पूरा सिस्टम एक्सेस नहीं हो सकता। अब नए नियम लागू होंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट यानी लगभग हर डिजिटल ट्रांजैक्शन अब नए नियम के दायरे में आएगा। इससे फ्रॉड का खतरा काफ़ी कम होगा, अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और यूजर्स का भरोसा पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। अगर चुनौती की बात करें तो ट्रांजैक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है। हर बार अतिरिक्त स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोगों को इसकी सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इन नियमों के बाद बैंक और पेमेंट कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब उन्हें मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम लागू करना होगा, फ्रॉड मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी और यूजर्स की शिकायतों को जल्द ही समाधान देना होगा। अगर किसी सिस्टम की गलती से फ्रॉड होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी बैंक को ही उठानी होगी। आरबीआई का यह कदम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी को भी सुरक्षित बनाने के लिए है। इससे कैशलेस इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्वास बढ़ेगा और भारत ग्लोबल डिजिटल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि नियम सख्त हो गए हैं, लेकिन आपकी सावधानी अभी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ओटीपी या पिन शेयर ना करें, अनजान लिंक से दूर रहें, कॉल पे अपनी बैंक डिटेल्स ना बताएं, फ़ोन में अनजान ऐप इंस्टॉल ना करें, हमेशा ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। तो कुल मिला के आरबीआई का यह फैसला डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ज़्यादा सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। अब ट्रांजैक्शन थोड़ा स्लो ज़रूर होगा, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई पहले से भी ज़्यादा कहीं सुरक्षित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।